हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यह है क्लास 12 का NIOS बोर्ड का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 376 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। यही क्वेश्चंस आपके अक्टूबर के एग्जाम्स आएंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड होगा। सो इसमें जो क्वेश्चन है, फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको 4 कॉमन एक्टिविटीज़ बतानी है जिसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट हो जाए बच्चों का। जैसे फर्स्ट है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड सोशल एंड मोरल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये 4 तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अच्छे से लिखनी है, मेंशन करनी है कि किस एक्टिविटी से बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लेना, रीड कर लेना और इसके नोट्स भी बना लेना। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेकंड क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, इसके नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम्स पे आने वाला है। आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ठीक है, पीछे आपने देखा होगा सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस बताना था, तो आप डिफरेंस बता देना। नेक्स्ट आपका आंसर आता है थर्ड में आपको बताना है कि एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, आपको बताना है जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, और आफ्टर बर्थ, मतलब बेबी का बर्थ होता है तब क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो इसको अच्छे से रीड करना, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक बार चैप्टर भी पढ़ लेना वो। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट RTE 2009, ये आपको पता ही होगा। RTE जो था रूल, उसके बारे में आपको बताना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो इसको अच्छे से लिख लेना। अगर ये 2 मार्क्स का है तो आप इसके 2 पॉइंट्स लिखना, अगर ये 3 मार्क्स का आ जाता है तो इसके 4 लिखना, और अगर ये 6 या 4 मार्क्स का आता है तो उसके 5 या 6 पॉइंट्स लिख देना अपने साइड से बनाकर। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्राइब प्लानिंग ए प्ले एक्टिविटी इन ए थीम वाटर। ठीक है, आपको प्ले एक्टिविटी करवानी है और इसकी जो थीम है वो क्या है, वाटर। तो इसमें आपको एक्टिविटी बतानी है कि आप क्या करोगे। वाटर वर्ड एक्सप्लोरेशन, चिल्ड्रन प्ले विद वाटर थ्रो एक्टिविटीज़ लाइक पोरिंग, फ्लोटिंग, सिंकिंग एंड मेकिंग पेपर बोट्स। ठीक है, आप बच्चों को कैसे एक्टिविटी कराओगे। नेक्स्ट आपको बताना है ऑब्जेक्ट्स, कि आपके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। टू टीच concepts like floating versus sinking, importance of water and improve motor skills and sensory development through fun hands on play। ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्ट्स भी बताने पड़ेंगे क्या क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, आपको बताना है मेंटल एंड फिजिकोलॉजी कंडीशन विद दैट ऑफ मेडिकल कंडीशन। ठीक है, इसके पॉइंट्स है, जैसे आपको पहले बताना है मेंटल एंड फिजियोलॉजी कंडीशंस क्या क्या है। सेकंड आपको बताना है मेडिकल कंडीशन क्या है, तो उसको भी आप अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो। इजी क्वेश्चंस है, अपनी लैंग्वेज में कर दोगे तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सप्लेन डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी इंटरवेंशंस। तो इसमें आप पॉइंट्स लिख देना। देखो इसमें टोटल 7 पॉइंट्स हैं, नंबर 1 2 3 आप देख सकते हैं, 4 5। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सको। तो इसके अच्छे से नोट्स कर लेना। एंड इसके बाद 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें ऐड है, पॉइंट है। तो 6 पॉइंट भी अच्छे से देखना, 7 पॉइंट्स भी अच्छे से देखना, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म ECCE, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE। ठीक है, मीनिंग बताना है हमने, पहले टर्म बतानी है। तो एक पैराग्राफ में लिखोगे आप इसका आंसर, आप एक पैराग्राफ देना। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में भी आप कर सकते हो। वैसे तो ये बच्चों के डेवलपमेंट पर ही है, और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, और इसमें फोकसिंग ऑन देयर फिजिकल एजुकेशन, मतलब इन सब से ही रिलेटिव है। अगर मैं रिलेटिव है, अगर मैं बोले जाऊँ तो इसमें ऑल ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। ठीक है, बच्चों का जो भी आप विकास होता है ऑल ओवर, जैसे फिजिकल हो गया, मेंटली हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, जो भी है आप इसमें सब कुछ लिख देना, अपने लैंग्वेज में लिख देना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये तो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। ये तो इम्पॉर्टेंट है। अगर डेफिनेशन आ जाती है आपको ECCE, ठीक है,
अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE का फुल मीनिंग होता है, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है वही। अगर इसकी मीनिंग आ जाए तो आप यही पैराग्राफ लिखना, डेफिनेशन आ जाए तो यही लिखना, और अगर उन्होंने ये लिख दिया व्हाट इज़ ECEE, ठीक है, ECCE उन्होंने लिख दिया, तो इसको यही आंसर लिखना है आपको। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो ये लिखना है, 4 मार्क्स का आएगा तो थोड़े पॉइंट्स बना देना। इसमें ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्या होता है इसमें? सपोर्ट द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। सेकंड है इंश्योर स्कूल रीडिंग रेडीनेस, ठीक है, तो प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फॉर्मल schooling through age appropriate activities and learning. Next, develop communication and language skill, enhance early literacy, listening and speaking abilities, foster positive social relationship, teach cooperation, empathy and respect for others, encourage curiosity and creativity, provide opportunities for exploration, play and problem solving, support health and nutrition, ensure proper nutrition, hygiene and health care for optimal development. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत बेसिक से पॉइंट्स है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आंसर्स आता है, डिस्क्राइब एनी 4 माइलस्टोन्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू 3 years, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, वो 3 years लिखा है। The 4 milestones of cognitive development of children up to 3 years are object permanence 3 to 9 months, ठीक है, 3 to 9 months के बच्चों के बारे में बताएंगे हम। देन उसके बाद हमें बताना है 9 to 12 months के बेबी के बारे में, ये आप अच्छे से देख लो, उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। देन आपका आ गया है 18 से 24 months के बेबी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि उनसे बच्चे पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उनका माइंड, उनका लैंग्वेज, सब कुछ जो होता है वो होता है 24 से 36 months के बीच में, ठीक है। इसमें द चाइल्ड स्टार्ट सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे, इसी अक्टूबर में आएंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 की आएगी वो जल्दी अपलोड हो जाएगी। अगर आपको इसके आगे के पार्ट 2 के क्वेश्चंस देखने हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।